राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पों के भाग और उनके कार्य। मेरे बायोलॉजी के टीचर मिस्टर सोमनाथ जायसवाल जी हैं, उन्होंने मुझे पुष्पों के बारे में बताया है, वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेडिशल की। इसको हम हिंदी में डंठल कहते हैं या इसे पुष्पवृंत भी कह सकते हैं। ये हरा है चूँकि इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्यदल पुंज। और ये जो कैलिक्स होते हैं ये इनमें भी हरित लवक पाया जाता है और ये हरे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उनसे ये पूरे पुष्प का पोषण करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर और पुंज पाए जाते हैं, इन्हें हम अनुबाह्यदल पुंज कहते हैं। ये आपको हम दिखाते हैं, ये अनुबाह्यदल पुंज हैं। इनकी संख्या यहाँ पे 5 है और 5 या 7 हो सकती है। वैसे हमने यहाँ पे गुड़हल का पुष्प लिया है। गुड़हल के पुष्प भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अनुबाह्यदल पुंजों की संख्या 5 है और आपको 5 से 7 के बीच में दिख जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। इसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर इसके ऊपर ये जो दिख रहे हैं येलो कलर के छोटे छोटे, इनको परागकोश कहते हैं। परागकोश या परागपुट, परागकोश में होते हैं परागकण और ये पुतंत्र से लगी हुई एक संरचना होती है। इसके बाद हम बात करते हैं करोला की। करोला को हम हिंदी में दलपुंज कहते हैं और इसकी एकलक इकाई को हम पेटल कहते हैं। और यहाँ पे 5 करोला हैं, 1 2 3 4 5, और ये आकर्षण का केंद्र होते हैं और इससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। परागण 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो होता है वो द्विलिंगी पुष्पों में होता है जो स्वयं से हो जाता है, और परपरागण जो होता है वो एक लिंगी पुष्पों में होता है। जैसे कि आप भ्रमर जो होता है यानी कि भौरा, वो एक लिंगी पुष्प जैसे नर पुष्प पे बैठता है तो उसके नर जननांग जो होते हैं वो मतलब पैर में उसके चिपक जाते हैं। उसके बाद जब वो रसपान कर लेता है उस पुष्प का, उसके बाद वो दूसरे पुष्प पे जाता है और वो पुष्प मादा पुष्प अगर होता है, हम सपोज करते हैं मादा पुष्प पे बैठता है, तो उसके पैरों में जो नर जननांग चिपके हुए थे वो मादा जननांग पर मतलब मादा पुष्प के मादा जननांग पर छोड़ देता है और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसे ही हम परागण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टिल की। ये आपको दिख रही है ओवरी। ओवरी, इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर ही होता है बीजांड और बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में भ्रूण बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टिग्मा की। स्टिग्मा यानी कि हम इसको जायांग कहते हैं और ये इस जायांग मुख्यतः 5 होते हैं। आप गुड़हल के पुष्प की बात करें हम तो, और आप काउंट करिए 5 है। और इसकी एकलक इकाई को, जायांग की एकलक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे 5 पार्ट बताए हैं, पेडिशल, कैलिक्स, एंड्रोशियम, करोला और पिस्टिल। वैसे तो मुख्य 4 प्रकार होते हैं इसके, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, और अनुबाह्यदल पुंज भी होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।